बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम HTML के कुछ प्राइमरी टैग्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराग्राफ टैग को देखते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट बेसिकली पैराग्राफ टैग जो आपके वेब पेज के अंदर कंटेंट को सेक्शनाइज करने के लिए, उनको ग्रुप्स में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली टेक्स्ट का टैग है। इसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएँ, आप HTML के ऑप्शन पे आएँ, इसके अंदर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे आएँ और व्यूअर्स यहाँ पे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। ये पैराग्राफ के दो टैग्स हैं और P से टैग स्टार्ट होता है और इसका एक एंडिंग टैग होगा। ये देखें, जब आपने इसको क्लिक किया तो ये एक टैग यहाँ पे क्रिएट हो गया। व्यूअर्स, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट एंटर करेंगे वो टेक्स्ट आपको अपने राइट साइड पे वेब पेज के ऊपर नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कुछ टेक्स्ट कॉपी करते हैं। ये व्यूअर्स देखें, ये कुछ टेक्स्ट है, ये हमने कॉपी किया है। अगर आप राइट साइड पे इसको क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। हम एक और इसके अंदर पैराग्राफ ऐड करते हैं। इसी की हम एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि कुछ कंटेंट की शेप आपको नज़र आए। कंट्रोल C और कंट्रोल V का ऑप्शन मैंने यूज़ किया। फिर हम एक थर्ड पैराग्राफ बनाते हैं। अब ये देखिए, आपके राइट साइड पे 3 पैराग्राफ आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं। तो ये P टैग है और P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। इसके अंदर आप अपने कंटेंट को ग्रुप करते हैं सेवरल लाइंस के अंदर और ये आपके HTML के बॉडी टैग के अंदर इसको लिखा जाता है। अब व्यूअर्स, हम एक काम करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ से टॉप वाले पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग आए। व्यूअर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पैराग्राफ के ऊपर हम एक हेडिंग इंसर्ट करेंगे। हेडिंग का जो टैग है वो H टैग है। H1 मीन्स के सबसे बड़ी हेडिंग और H6 मीन्स के सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो है हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम H1 को सिलेक्ट करते हैं। दोबारा से आप यहाँ पे आए, व्यूअर्स ये देखें H1, H2, H3। हम H1 को लेते हैं। यहाँ पे H1 का एक स्टार्टिंग टैग और व्यूअर्स आप देख रहे हैं इसके बाद H1 का एक एंडिंग टैग। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पे एज अ हेडिंग अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल हम इस पे लिखते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री और व्यूअर्स इसके बाद अगर हम इसको क्लिक करें तो राइट साइड पे देखें आप, ये एक हेडिंग जो है ये जनरेट हो गया। अब ये आपके वेब पेज की एक सॉर्ट ऑफ हेडिंग है। व्यूअर्स, अभी हमने हेडिंग का टैग देखा, फिर हमने पैराग्राफ का टैग देखा। अब हम इसके अंदर एक इमेज को इंसर्ट करने की बात करते हैं। व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री से नीचे यहाँ पे कुछ इमेज प्लेस हो जाए। तो फिर हम इसको एंटर प्रेस करें, आप इंसर्ट के अंदर जाएं, इमेज पे क्लिक करें। व्यूअर्स, ये आपका वो फोल्डर है जहाँ पे आपका साइट का जो डेटा है वो पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल आप उसको PC डेस्कटॉप पे रखते हैं। डेस्कटॉप पे आपका कोई भी फोल्डर हो सकता है जो आपने अपने वेबसाइट के कंटेंट को रखने के लिए बनाया हुआ हो। उसमें से आप इमेज को पिक करें। फॉर एग्जांपल ये इमेज है बलून। व्यूअर्स, ये अल्टरनेट टेक्स्ट है। ये अल्टरनेट टेक्स्ट मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, एक इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो गया और जो टेक्स्ट है वो बीनीथ दिस इमेज आपको नज़र आ रहा है। आप इस इमेज का साइज भी सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक टैग की डिस्क्रिप्शन है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। व्यूअर्स, ये देखें, ये IMG टैग है। IMG टैग जो है ये इमेज को इंसर्ट करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है। SRC इस टैग का एट्रीब्यूट है। मीन IMG एलिमेंट है और SRC इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। फॉर एग्जांपल ये उसका पाथ बताता है कि वो फाइल कहाँ पड़ी हुई थी। सेकंड जो इसका एट्रीब्यूट है वो इसका विड्थ है कि ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है इसका विड्थ कितनी होगी और फिर इसकी हाइट कितनी होगी। उसके बाद व्यूअर्स, ये देखें अल्टरनेटिव टेक्स्ट का एक टैग आपको नज़र आ रहा है कि इन केस अगर ये इमेज लोड नहीं होता ड्यू टू सम प्रॉब्लम को, ब्रोकन लिंक है या इमेज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह ये वाला जो टेक्स्ट है ये वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा टैग है, इमेज का जो टैग है, और इसको हम अपने वेबसाइट के ऊपर इमेज प्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, अगर हम उसको टेक्स्ट के बराबर लाना चाहें, फॉर एग्जांपल हम उसकी विड्थ को थोड़ा सा जो है वो कम करते हैं। वी गिव इट 480। व्यूअर्स, देखें उसका साइज जो है
वो कम हो गए। सिमिलरली वी रीसाइज करते हैं हाइट को 278 पे, अब देखें एक कॉम्प्रेसिव फॉर्म आ गया। तो व्यूअर्स इस तरह से हम एक इमेज को अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं वेबसाइट को। आप इसको कहीं भी अपनी साइट मैनेजमेंट के थ्रू जो आपने क्रिएट किया डायरेक्टरी उसमें इसको सेव करें एज एन HTML फाइल। अब फिर उसको व्यू करेंगे हम लाइक्रोम में। ये देखें जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, ये आपकी हेडिंग टैग के थ्रू आया है, ये इमेज आपका IMG टैग के थ्रू आया है, ये 3 पैराग्राफ्स जो आपने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं ये P टैग के थ्रू आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।